हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को समझेंगे दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल पंप के सारे पार्ट्स के काम को जानेंगे, एक एक पार्ट्स का काम क्या है, साथ ही सेंट्रीफ्यूगल पंप ईयर क्यों ले लेता है और अगर पंप ईयर ले लेगा तो रिलीज किस तरीके से करेंगे, सारा इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। हम लोग अभी ये सारा पार्ट्स के बारे में जानेंगे, एक एक पार्ट्स का काम क्या है दोस्तों। ये जो पार्ट्स सारा दिख रहा है आप लोगों को, ये हर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और यही नाम रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सारे पार्ट्स का नाम ये जो लिखा हुआ है सारा यही पार्ट्स का नाम रहता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप एकदम मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला सबसे पहले ये जो है लॉक नट है। ये लॉक नट का काम क्या है, ये वाला जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इम्पेलर है। इसी इम्पेलर को लॉक करने का काम ये लॉक नट करता है। ये वाला जो देख रहे हैं ये इम्पेलर है और ये इम्पेलर का लॉक नट है, और ये लॉक नट इम्पेलर को लॉक करने का काम करता है। ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का दिख रहा है आप लोगों को, ये की है, ये इम्पेलर का की है दोस्तों, और इसी की के वजह से यहाँ पे इम्पेलर लॉक हो जाता है और घूमता है शाफ्ट के साथ में, ये वाले की के वजह से। और ये वाला जो देख रहे हैं ये इम्पेलर है दोस्तों। इम्पेलर का क्या काम है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है दोस्तों, घूमते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है और लिक्विड को एक जगह से सक्शन करके दूसरे जगह में डिस्चार्ज करने का काम इम्पेलर करता है। ये वाले पार्ट्स को क्या बोला जाता है, इम्पेलर। और इम्पेलर का काम क्या है, ये घूमते हुए जब यहाँ से ड्राइव मिलेगा पंप को और पंप घूमेगा उस समय यहाँ पे इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा। किसके अंदर, केसिंग के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होने के वजह से लिक्विड को सक करके एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र करने का काम ये वाला इम्पेलर करेगा दोस्तों। ये जो देख रहे हैं ये स्लीव है, यहाँ पे स्लीव लगा हुआ रहता है एक शाफ्ट के ऊपर में। स्लीव का काम क्या है, स्लीव का काम है शाफ्ट को प्रोटेक्ट करना। ये जो शाफ्ट देख रहे हैं ड्राइव शाफ्ट, इस पे सारा पार्ट्स इंस्टॉल रहता है दोस्तों। इम्पेलर, लॉक नट, मैकेनिकल सील, ग्लैंड रोप, वाटर डिफ्लेक्टर, सारा ये वाले शाफ्ट में इंस्टॉल रहता है। तो इसी शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने का काम ये स्लीव करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना है, अगर कोई भी पूछे कि स्लीव का काम सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या है, तो वो शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है दोस्तों स्लीव। यहाँ पे ग्लैंड पैकिंग रहता है, अगर स्लीव नहीं रहेगा तो क्या होगा, शाफ्ट डैमेज हो जाएगा। ये जो ग्लैंड है शाफ्ट के ऊपर प्रेस कर देगा और शाफ्ट को कट कर देगा दोस्तों, शाफ्ट के ऊपर कट का मार्किंग आ जाएगा। ये स्लीव के वजह से क्या होता है, स्लीव के ऊपर कट का मार्किंग आता है और आप लोग स्लीव को आसानी से खोलकर चेंज कर सकते हैं। शाफ्ट से कम कॉस्ट रहता है स्लीव का। अगर शाफ्ट डैमेज हो जाएगा तो शाफ्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है स्लीव से, इसीलिए स्लीव इंस्टॉल किया जाता है कि शाफ्ट को वो प्रोटेक्ट करे, डैमेज होने से बचाए दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये वेयर प्लेट है। वेयर प्लेट का काम क्या है, वेयर प्लेट का काम है इम्पेलर का जो बैक साइड का क्लियरेंस है उसको सेट करने का काम वेयर प्लेट करता है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये स्टैफिंग बॉक्स है। ये वाला पूरा जो है स्टैफिंग बॉक्स है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टैफिंग बॉक्स, यहाँ से लेकर ये वाला पूरा पार्ट जो स्टैफिंग बॉक्स है। और स्टैफिंग बॉक्स के अंदर ही लैटरल रिंग, ग्लैंड रोप सारा इंस्टॉल होता है दोस्तों। अगर मैकेनिकल सील टाइप पंप होगा तो यहाँ पे मैकेनिकल सील इंस्टॉल होगा। अभी ये जो ड्राइंग देख रहे हैं इस पर लैटरल रिंग लगा हुआ है, ग्लैंड रोप लगा हुआ है, ग्लैंड पैकिंग भी बोलते हैं इसको, ग्लैंड रोप भी बोलते हैं, जो कि फ़ोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा। ग्लैंड पैकिंग, लैटरल रिंग, ये सब का काम क्या है दोस्तों। ये जो लैटरल रिंग है, लैटरल रिंग का काम क्या है, लैटरल रिंग का काम है ग्लैंड रोप को ठंडा रखना। ये जो ग्लैंड पैकिंग है दोस्तों, ये ग्लैंड पैकिंग को ठंडा करता है। जो भी लिक्विड केसिंग के अंदर रहता है उसके लीकेज को रोकने का काम ग्लैंड पैकिंग करता है। और साथ ही ये जो लैटरल रिंग है, ग्लैंड पैकिंग है, इसको ठंडा रखने का काम करता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा जब ये पंप रनिंग होगा। अगर ये लैटरल रिंग आप बीच में इंस्टॉल नहीं करेंगे दोनों ग्लैंड रोप के बीच में, तो ग्लैंड पैकिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और स्लीव को जल्दी डैमेज कर देगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो लैटरल रिंग का काम क्या है, ग्लैंड पैकिंग को ठंडा रखने का काम करता है। ग्लैंड रोप का क्या काम है, ग्लैंड रोप का काम है ग्लैंड से लीकेज को रोकने का काम ग्लैंड रोप करता है।
ग्लैंड रोप के जगह बहुत सारे पंप में मैकेनिकल सील देखने को मिलेगा आप लोगों को इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इस पंप में जैसे मैकेनिकल सील इंस्टॉल है, किसी किसी पंप में मैकेनिकल सील देखने को मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में, और किसी किसी पंप में आप लोगों को ग्लैंड पैकिंग देखने को मिलेगा। ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील क्यों लगाया जाता है इसको भी समझ लीजिए। जिस पंप में हार्मफुल लिक्विड ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, हार्मफुल लिक्विड या कोई कॉस्टली लिक्विड हो, हार्मफुल लिक्विड मीन्स जैसे एसिड वगैरह हो सकता है, कॉस्टली वाटर जैसे कि डीएम वाटर हो सकता है, तो उस तरह के पंप में जो कि डीएम वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा या एसिड वगैरह को ट्रांसफ़र कर रहा, उस पर मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। मैकेनिकल सील ग्लैंड रोप से बहुत ज़्यादा कॉस्ट में ज़्यादा होता है, इसीलिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल हर एक पंप में नहीं किया जाता है। ज़्यादातर आप लोगों को ग्लैंड रोप देखने को मिलेगा। ग्लैंड रोप जो है ये नॉर्मल वाटर वाले जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मेकअप वाटर हो गया, उस पर आप लोगों को ग्लैंड पैकिंग, लैट्रन रिंग देखने को मिलेगा। लैट्रन रिंग का काम क्या है? ग्लैंड रोप को ठंडा करने का काम है। और ग्लैंड पैकिंग का काम क्या है? ग्लैंड से जो लीकेज होता है उसको रोकने का काम ग्लैंड पैकिंग का है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये जो देख रहे हैं ये लिक्विड डिफ्लेक्टर, ये वाला जो है इसको लिक्विड डिफ्लेक्टर बोला जाता है। लिक्विड डिफ्लेक्टर का काम क्या है दोस्तों? लिक्विड डिफ्लेक्टर का काम है जो ग्लैंड से वाटर लीकेज होगा, यहाँ से ना रेगुलर वाटर का ड्रॉपिंग होना चाहिए। ग्लैंड वाले पंप में आप लोगों को याद रखना है ग्लैंड के यहाँ से रेगुलर वाटर का ड्रॉपिंग होना चाहिए दोस्तों। इसको पूरा बंद नहीं करना, अगर पूरा बंद कर दीजिएगा तो यहाँ पे स्लीव के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट होगा और स्लीव जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी ग्लैंड आप सेट कीजिए उस समय रेगुलर वाटर का ड्रॉपिंग ग्लैंड से होना चाहिए। तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो पानी बेयरिंग में ना चल जाए बोल के लिक्विड डिफ्लेक्टर दिया जाता है दोस्तों। ग्लैंड से जो लीकेज होगा, वाटर लीकेज होगा, उस वाटर को पंप के अंदर, बेयरिंग के अंदर जाने से रोकने का काम लिक्विड डिफ्लेक्टर करता है। इसको वाटर डिफ्लेक्टर भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ग्लैंड पुशर है। इसी ग्लैंड पुशर से जब भी ग्लैंड से ज़्यादा लीकेज हो उस समय ये ग्लैंड पुशर को आप लोग क्रॉस वाइज टाइट करके और ग्लैंड के लीकेज को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, ये ग्लैंड पुशर से। यहाँ पे एक एंड कवर रहता है, बेयरिंग का एंड कवर, और इसी एंड कवर के ऊपर यहाँ पे ऑयल सील लगा हुआ रहता है। वो क्या काम करता है? वो जो हाउसिंग के अंदर जो लुब्रिकेशन ऑयल रहता है उसको बाहर आने से रोकने का काम करता है। इस तरीके से एक ऑयल सील लगा हुआ रहता है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये ऑयल सील है। यहाँ नॉन ड्राइव साइड के भी कवर में लगा हुआ रहेगा और ड्राइव साइड के कवर में भी आप लोगों को ऑयल सील देखने को मिलेगा। और ऑयल सील का काम क्या है दोस्तों? हाउसिंग के अंदर जो भी लुब्रिकेशन के लिए ऑयल हो या ग्रीस हो उसको बाहर लीकेज होने से रोकने का काम करता है ऑयल सील। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक बेयरिंग लगा हुआ रहता है, नॉन ड्राइव साइड का बेयरिंग, और इस तरफ में एक ड्राइव साइड का बेयरिंग लगा हुआ रहता है दोस्तों। ड्राइव और नॉन ड्राइव किस तरीके से समझे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ड्राइव और नॉन ड्राइव, जिधर कपलिंग रहेगा दोस्तों, जहाँ पे कपलिंग इंस्टॉल होगा उसको ड्राइव साइड बोला जाता है, और जिस तरफ इम्पेलर रहता है उसको नॉन ड्राइव एंड बोला जाता है। इसको याद रखना है। ड्राइव और नॉन ड्राइव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है नए फिटर को। तो ये जो जिधर कपलिंग रहता है इसको ड्राइव एंड बोला जाता है और इम्पेलर वाले साइड को नॉन ड्राइव एंड बोला जाता है। इसको याद रखना है। ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बियरिंग हाउसिंग है, और इसी पे दो बियरिंग इंस्टॉल होते हैं, एक नॉन ड्राइव साइड का और एक ड्राइव साइड का। बियरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है पंप में, ये भी पूछा जाता है बहुत बार और आपको जानकारी भी होना चाहिए। बियरिंग का इस्तेमाल पंप में फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। अगर जॉब इंटरव्यू में पूछा जाए आपको कि कोई भी इक्विपमेंट में बियरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो आपको बोलना है फ्रिक्शन को कम करने के लिए बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जॉब इंटरव्यू में भी पूछा जाता है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये ड्राइव शाफ्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, और इसी ड्राइव शाफ्ट में सारा इक्विपमेंट इंस्टॉल रहता है। यहाँ पे ग्लैंड वगैरह, स्लीव, इम्पेलर, लॉक नट सारा इसी शाफ्ट में इंस्टॉल रहता है दोस्तों। इधर में एक लॉक नट लगा हुआ रहता है, बेयरिंग को लॉक करने का काम वो लॉक नट करता है, और साथ ही यहाँ पे एक एंड कवर लगा हुआ रहता है। एंड कवर में एक ऑयल सील लगा हुआ रहता है दोस्तों, जो कि ऑयल को लीकेज को रोकने का काम करता है। जो हाउसिंग के अंदर में लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह होगा उसके लीकेज को रोकने का काम करता है। ये वाला जो देख रहे हैं ये कपलिंग है दोस्तों। ये कपलिंग क्या करता है? पंप को ड्राइव देने का काम करता है। यहाँ पे मोटर कनेक्ट होगा इसी कपलिंग में और मोटर ड्राइव देगा पंप को, और जब पंप घूमेगा दोस्तों तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करके
लिक्विड को एक जगह से सक्शन करके दूसरे जगह में डिस्चार्ज करेगा। तो ये सारा पार्ट्स का नाम है, इसको याद रखना है दोस्तों। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम करना है, अगर आप मैकेनिकल फिटर है तो इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स के बारे में। इम्पेलर, लॉक नट, स्लीव, ये सारा पार्ट्स आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसका लाइव डिसमेंटलिंग का भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, ऑल अबाउट पंप के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिस पे आप लोगों को पंप डिसमेंटलिंग, पंप असेंबली का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं कि पंप अगर ईयर ले लेगा तो क्या करेंगे, किस तरीके से रिलीज़ करेंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन भी मेरे से पूछा जाता है। और सबसे पहले समझते हैं कि पंप ईयर क्यों ले लेता है। जो सक्शन रहता है दोस्तों, अगर सक्शन में कहीं से भी लीकेज होगा तो पंप ईयर ले लेगा दोस्तों। सक्शन लाइन में अगर कहीं से भी हल्का सा भी फ्लांच वगैरह में, जॉइंट में लीकेज होगा तो वहाँ से पंप ईयर ले लेगा दोस्तों। दूसरा, जहाँ से पंप सक्शन कर रहा है जिस टंकी से, अगर उसका लेवल भी लो हो जाएगा तो पंप ईयर ले लेगा दोस्तों। अगर आप दोबारा टैंक में लिक्विड फिल कीजिएगा और पंप को रनिंग कराइएगा तो बहुत बार सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है सक्शन नहीं करता है। और अगर पंप ईयर ले लेगा तो क्या हो सकता है, पंप अगर ईयर ले लेगा तो केसिंग बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है दोस्तों, इसको याद रखना है। ये केसिंग को जब आप टच करोगे तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट आपको फीलिंग होगा, उस समय समझ लेना है कि पंप ईयर ले लिया है। और साथ ही अबनॉर्मल साउंड भी आपको सुनने को मिल सकता है। पंप ईयर ले लेगा तो और क्या हो सकता है, इम्पेलर लूज हो जाएगा दोस्तों। अगर पंप ईयर ले लिया है और पंप का आपने रेगुलर रनिंग करा दिया तो ये जो इम्पेलर है ये डैमेज हो सकता है, हीट होके लॉकनट वगैरह सारा खुल सकता है दोस्तों। केसिंग का फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। ईयर रिलीज कैसे करें, अभी अगर पंप ईयर ले लिया है तो उसको रिलीज कैसे करें। इस तरीके से पंप के केसिंग में दोस्तों एक ईयर रिलीज पॉइंट रहता है, ये वाला जो देख रहे हैं ना, टी टाइप का बना हुआ है, ये थ्रेडेड रहता है। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा और पंप रनिंग होते रहेगा तो यहाँ से पंप के अंदर से ईयर रिलीज हो जाएगा और साथ में आपको पानी प्रेशर में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय समझ लेना है कि पंप के केसिंग का अंदर जो ईयर था वो रिलीज हो गया है। इस तरीके से छोटा सा टी टाइप का बना हुआ रहता है, जो कि केसिंग में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा सा एक छेदा होगा, वहाँ से पंप के अंदर से ईयर रिलीज होता है दोस्तों। ईयर रिलीज किस तरीके से करना है, पंप को आपको रनिंग कर देना है। रनिंग करने के बाद ये वाले टी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हल्का सा, थोड़ा देर के लिए ईयर निकलेगा। ईयर निकलने के बाद अचानक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, या तो जो लिक्विड है उसके अंदर वो लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय आपको क्लॉकवाइज इसको दोबारा से टाइट कर देना है, पंप स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारा पार्ट्स का नाम था। पंप में से ईयर को किस तरीके से रिलीज करे ये भी मैंने बता दिया। अगर ये वाला पॉइंट ना रहे, बहुत बार बहुत सारे पंप में ये वाला रिलीज पॉइंट नहीं रहता है, उस समय क्या करना है आप लोगों को, ये जो डिस्चार्ज लाइन देख रहे हैं दोस्तों, डिस्चार्ज लाइन के पास में ही आप लोगों को प्रेशर गेज देखने को मिलेगा और प्रेशर गेज के नीचे आप लोगों को 3 वे वाल्व देखने को मिलेगा। 3 वे वाल्व को भी आप लोग खोल के और पंप के अंदर के ईयर को रिलीज आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जब भी पंप ईयर ले ले उस समय पंप को रनिंग नहीं करना है, वरना इसका इम्पेलर लूज हो सकता है, इम्पेलर डैमेज हो सकता है, अबनॉर्मल साउंड भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।